वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के विषय में जिसका नाम है डिसलेक्सिया। इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको आप एक धारणा बनाकर देखते हैं कि मंद बुद्धि के बच्चे हैं। कैसे ऐसे धारणा बनती है उसको एक मूवी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक मूवी आई थी जिसका नाम है तारे जमीन पर। इसमें एक किरदार दिखाया गया था ईशान अवस्थी का, जिसको निभाया गया था दर्शित सफारी के द्वारा। तो दर्शित सफारी जो कि इस मूवी में ईशान अवस्थी बने थे, अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ में हमको ऐसा लगता है कि जो बच्चा है इसका आईक्यू लेवल कमजोर है, इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, अक्षर इसके चारों तरफ चलते हुए नजर आते हैं, ये कुछ समझ नहीं पाता है, लगता है यह किसी जो है कि ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहा है जो ये बता नहीं पाता। लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, ये बच्चा स्वस्थ था, इसका आईक्यू लेवल भी ठीक था, बस ये एक बीमारी से पीड़ित था जिसका नाम है डिसलेक्सिया। अर्थात डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने में काफी दिक्कत होती है। कोई नया शब्द उनके सामने आ जाए उनको समझ में नहीं आता है। उनको अगर व्याकरण की चीजें, साहित्य की चीजें आप दे दें तो काफी कठिनाई महसूस करते हैं। मैथ्स की चीजों को अगर दे दिया जाए तो मैथ्स के जो टेक्स्ट होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको सब एक ही जैसे नजर आते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, ये जो बच्चा है ये तो लगता है कमजोर बुद्धि वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक कॉमन बीमारी है जो 10 से 15% बच्चों में पाई जाती है और इसी के कारण इससे जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा और जो है कि पोटेंशियल होता है। और उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नामों से आप परिचित हैं और उन्होंने इतिहास रचा है। इसी में एक नाम आपके सामने है इस समय, रिचर्ड ब्रैनसन। हालांकि जो यह बीमारी है इससे पीड़ित रिचर्ड ब्रैनसन अकेले व्यक्ति नहीं है। आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिए और वीडियो को रोक दीजिए, आपको कुछ ऐसे नाम पता चलेंगे जो कि काफी ऐतिहासिक हैं। साथ ही साथ आप कुछ सेलिब्रिटी भी देख सकते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद काफी अच्छा किया है। और इसी में अब एक नया जो है कि नाम जुड़ गया है, रिचर्ड ब्रैनसन, जो कि बिजनेस टाइकून है, एक लेखक हैं, एक अंतरिक्ष यात्री हैं और इसके अलावा इनका जो निवेश है वो 300 से अधिक कंपनियों में। तो हम इसी बीमारी को समझेंगे और साथ ही साथ रिचर्ड ब्रैनसन के विषय में कुछ चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वह क्या होता है, उसको पढ़ने लिखने, शब्दों को बोल पाने या नए शब्द अर्थ सीखने में परेशानी होती है। और इसी के कारण एक सामान्य धारणा उसके साथ कमजोर बच्चे की जुड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को प्रूव किया है रिचर्ड ब्रैनसन ने। और जैसा कि आप देख सकते हैं वह क्या है, हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है और आज वह जब 70 साल की उम्र में हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद इतिहास में कुछ नए ऐसे मुकाम हासिल कर लिए हैं या फिर कुछ चीजों को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आने वाले समय में जो स्पेस का क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा संभावनाएं हमको और आपको नजर आ रही। आपको पता है कि अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो 16 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा पर जाने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन उससे पहले ही जो है कि रिचर्ड ब्रैनसन ने अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष की यात्रा की और सकुशल वह वापस आए। और इस तरह से उन्होंने जेफ बेजोस और टेस्ला या स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया और स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वह ऐसी गतिविधियों को सामने लाएंगे जिससे स्पेस का जो क्षेत्र है वो सभी के लिए खुल सके। इसी के कारण कहा जा रहा है कि अब एक नया स्पेस रेस प्रारंभ किया गया है एक ऐसे बच्चे के द्वारा जो बचपन में क्या था, इस बीमारी से, अर्थात एक जो सामान्य बीमारी है उससे पीड़ित था और उससे पीड़ित होने के बावजूद भी उसने अपने क्षेत्र को पहचाना और उसमें एक नई ऊंचाई जो है कि जोड़ दी। आपको पता है कि जो स्पेस रेस है पहले प्रारंभ हुआ था देशों के बीच में, जैसे कि अमेरिका एक तरफ था, सोवियत संघ और उसके समर्थक जो देश थे वो एक तरफ थे। और इस तरह से वहां पर पूंजीवाद और साम्यवाद की एक आइडियोलॉजी को लेकर स्पेस की रेस प्रारंभ हुई थी। लेकिन अब जो स्पेस रेस है वह कंपनियों के बीच में हो रही है और उसी कंपनी में एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, और जो किसकी है, रिचर्ड ब्रैनसन की।
अब यह जो इनके विषय में कुछ चीज़ों को और जान लीजिए। दरअसल यह जो है कि 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्टूडेंट नाम की एक मैगजीन प्रारंभ की, जिससे इन्हें जो है कि $8,000 की कमाई उस समय पर हुई। उसके बाद 1969 में, यहाँ पर टाइपिंग एरर है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो 1969 में इन्होंने मेल ऑर्डर रिकॉर्डर बिजनेस प्रारंभ किया और ये क्या करते थे, म्यूजिक रिकॉर्ड जो है कि लोगों के घर पर पहुंचाते थे। अगले ही साल इन्होंने जो है कि रिकॉर्ड स्टोर खोला और इस रिकॉर्ड स्टोर में क्या रखा जाता था, यही जो म्यूजिक के रिकॉर्ड्स कैसेट्स वगैरह हैं वह रखा जाता था। और जो रिकॉर्ड स्टोर उन्होंने खोला था उसका नाम रखा इन्होंने वर्जिन। वर्जिन इसलिए रखा क्योंकि ये लोग नए थे और एक नए तरह के कार्य को यह प्रारंभ कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोला वर्जिन के नाम से। वर्जिन आइलैंड जो ब्रिटिश का है वहां पर उन्होंने एक द्वीप भी जो है कि खोला। उसके बाद 1980 के दशक में यह वर्जिन पब्लिकेशन के रूप में सामने आए। वीडियो के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया और 1984 में वर्जिन अटलांटिक नाम की एयरलाइंस इन्होंने प्रारंभ की। उसके बाद 1997 में देखेंगे तो वर्जिन ट्रेन इन्होंने प्रारंभ किया। 2001 में वर्जिन मोबाइल प्रारंभ किया और 2004 में वर्जिन गैलेक्सी स्पेस कंपनी इन्होंने स्थापित की। उसके बाद इन्होंने हाइपरलूप ट्रेन में भी इन्वेस्टमेंट किया और इस तरह से हर क्षेत्र में कार्य करते हुए 300 से अधिक बिजनेस को यह लीड करते हैं। और इनको 1999 में इंग्लैंड में जो है कि सर की उपाधि मिल चुकी है। इसी के कारण इनके नाम के आगे सर रिचर्ड ब्रेंसन जो है कि सर शब्द जोड़ता है। इस समय ये चर्चा में इस वजह से हैं क्योंकि वर्जिन गैलेक्सी की वजह से इन्होंने स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। 11 जुलाई 2021 को अपने ही स्पेस क्राफ्ट में इन्होंने यात्रा किया और इन्होंने अब ये घोषणा की है कि वर्ष 2022 तक वर्जिन गैलेक्सी के माध्यम से यह क्या करेंगे, जो कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल है उसको प्रारंभ करेंगे। और आने वाले समय में जो स्पेस का क्षेत्र है उसमें हम और आप कोई भी जा सकता है, जिसके पास ये पैसा होगा, यह सुविधा यह लाने जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने जो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र को अब बढ़ावा दिया है, इसका प्रारंभ जो है कि 28 अप्रैल 2001 को ही हो चुका था, जब डेनिस टीटो नाम का पहला अंतरिक्ष पर्यटक था वह गया था। डेनिस टीटो जो है कि रूस का एक व्यवसायी था और इसको जो है कि रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा जो है कि भेजा गया था। और लेकिन उसके बाद जो यह जो स्पेस का क्षेत्र है यह थोड़ा सा शिथिल पड़ गया था, लेकिन आने वाले समय में 2030 तक यह जो क्षेत्र है फिर से जो है कि लोगों के लिए खुल जाएगा। इसलिए खुल जाएगा क्योंकि उस समय जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की रुचि नहीं थी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, इसमें कंपनियों की होड़ चल रही है, प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, कीमत कम होगी और आने वाले क्षेत्र में समय में क्या होगा, स्पेस जो है कि हमारे और आपके लिए अवेलेबल हो सकेगा। हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे और आपके पास इतना पैसा हो। 2023 तक स्पेस एक्स भी लोगों को चांद की सैर कराना चाहता है। नासा ने भी घोषणा की है कि 2021-22 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक वो लोगों को ले जाएगा। और इससे क्या होगा, जब लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे तो इस स्टेशन को चलाने में जो नासा का खर्च आता है उसमें कुछ कमी आ सकेगी। तो यह था डिसलेक्सिया से पीड़ित होने के बावजूद कैसे जो है कि रिचर्ड ब्रेंसन ने ये जो है कि स्पेस रेस को बढ़ावा दिया है उसके विषय में। अब थोड़ा सा डिसलेक्सिया बीमारी के विषय में समझ लीजिए। ये जो इसकी बीमारी है ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी डिसलेक्सिया। इसमें जो ये सामान्यतः बच्चों में दिखाई देता है, 10 से 15% बच्चों में ये कॉमन बीमारी है। इससे जो बच्चे पीड़ित होते हैं उनको पढ़ने लिखने और जो है कि चीज़ों को पहचान करने में दिक्कत होती है। दूसरा होता है सेकेंडरी डिसलेक्सिया। यह तब होती है जब जो भ्रूण में ही बच्चों का दिमागी विकास नहीं हो पाता, तो आपको एक तरफ लग सकता है कि बच्चे जो है कि कमजोर IQ दिमाग वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा जो होता है ट्रॉमा डिसलेक्सिया होता है। यह तब होता है जब किसी बच्चे के दिमाग में चोट लग जाती है, इसीलिए आपसे भी मना किया जाता है कि आप बच्चों को सर पे मत मारिए, ऐसा आपने सुना होगा। कुल मिलाकर ये 3 प्रकार की डिसलेक्सिया थी और इससे जो पीड़ित बच्चे होते हैं वह इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 से 15% पाए जाते हैं। इसका कोई भी प्रत्यक्ष संबंध दिमाग की क्षमता से नहीं है। इसी के कारण मैंने स्टार्टिंग में कुछ नाम आपके सामने रख दिए। ये जो बच्चे होते हैं ये सामान्य IQ वाले भी हो सकते हैं और तेज IQ वाले बच्चे भी हो सकते हैं। और यह जो पीड़ित बच्चे होते हैं इनमें इनका कोई योगदान नहीं होता। यह आनुवंशिक रूप से क्या होता है, ट्रांसफर होने वाली एक बीमारी है।
इसके जो लक्षण क्या होते हैं कि कोई बच्चा अगर है वो विलंब से कोई किसी बात को बोल पा रहा है, नए शब्द सीखने में उसको दिक्कत आ रही है, कविता कहावत याद करने में उसको समस्या महसूस हो रही है, किसी प्रकार के निर्देश का पालन करने में उसको समस्या महसूस हो रही हो, या फिर बच्चों को एक जैसे अक्षर जो होते हैं उनमें पहचानने में कंफ्यूजन हो रहा हो, तो यह आप समझ लीजिएगा कोई बच्चा क्या है, इस बीमारी से पीड़ित है। लेकिन अब उस बच्चे को आपको पनिश नहीं करना, अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि क्या करना है, इसका कोई दवा और थेरेपी तो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होगी। और जो स्पेशल एजुकेटर होंगे वह इन्हीं तरह के बच्चों के लिए क्या किए जाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं। इनका क्या होगा, आईक्यू टेस्ट किया जाएगा इन बच्चों का, उनके क्षेत्र की पहचान की जाएगी जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे और आपके परिवार का कोई बच्चा इस बीमारी से पीड़ित होते हुए भी अगर हम उसकी क्षमता को पहचान लें तो आगे चलकर वह इतिहास भी बना सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ऐसे भारतीय का नाम बता सकते हैं जो बचपन में इससे पीड़ित रहा हो लेकिन इस समय उसने बहुत बड़े मुकाम को प्राप्त किया है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।